नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस पिरामिड के बारे में। आपने पिरामिड के बारे में कई बार कई बातें पढ़ी होंगी और कई लोगों ने आप में से अपने घर में इस पिरामिड को लगाया भी होगा या बड़े-बड़े साइज़ के अलग-अलग साइज़ के पिरामिड आते हैं और कई बार वास्तु में आप लोग यूज़ भी करते हैं या कई लोग यूज़ करते हैं। मैं स्वयं भी अपनी प्रैक्टिस में या बहुत सारे वास्तु वाले अपनी प्रैक्टिस में से यूज़ करते हैं। अब इस पिरामिड का क्या मतलब है, ये किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इससे जुड़ा हुआ एक केस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मेरे अपनी खुद की लाइफ का है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पिरामिड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, पिरामिड जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, पायरा एंड मिड। तो पायरा कहते हैं फायर को यानी कि एनर्जी को, और मिड कहते हैं सेंटर यानी कि जिसके सेंटर में एनर्जी है, जिसके बीच में एनर्जी है, वो पिरामिड है। और कहते हैं कि इस पिरामिड को हम जहाँ पर लगा देंगे ये वहाँ की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब ये किस प्रकार से काम करता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं क्योंकि अचानक ही ये बात मेरे दिमाग में आई कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है आप लोगों के लिए कि कैसे पिरामिड को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात ये है कि जब मैंने ये मकान जहाँ पर मैं रहता हूँ, जब मैंने ये मकान डिज़ाइन किया, तो अब ये मकान मैंने अपने अनुसार, वास्तु के अनुसार डिज़ाइन किया। तो अब चूँकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं एक आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, तो अब मेरा फ़ोकस रहता है कि मकान में वास्तु तो पूरा हो ही, लेकिन उसकी खूबसूरती भी मेंटेन रहे। तो खूबसूरत भी होना चाहिए ताकि देखने में आपको अच्छा लगे और आपको रहने में आनंद भी आए और आपको उन्नति वाले अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हों। तो मैंने क्या किया कि जब हम मकान को मैं डिज़ाइन कर रहा था, ये सारा मकान मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, तो मैंने क्या किया कि जो इसका पोर्च मुझे बनाना था, तो मैं एक साधारण पोर्च मैं नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक ऐसा पोर्च बनाया जाए जो कुछ अलग हो, मतलब वो एनर्जी वाइज़ भी बहुत अच्छा हो और साथ में वो देखने में भी खूबसूरत लगे। तो मैंने क्या किया साहब कि अपने पोर्च को पिरामिड की शेप दे दी मैंने। अब पिरामिड जो है वो स्क्वायर शेप का होता है, इसलिए मैंने 2 पिरामिड बनाए, मतलब एक ये और एक इसके आगे। तो ऐसे 2 पिरामिड बनाए मैंने और मैंने वो पोर्च में 2 पिरामिड की शेप बना दी और उसको बना दिया वहाँ पे। तो जब हमने इस घर के अंदर प्रवेश किया, अब कई साल हो गए इस बात को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिरामिड किस प्रकार से काम करता है, ये मुझे हाल ही में इस बात का एहसास हुआ। मतलब ये स्टोरी, वैसे तो पिरामिड हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो पिरामिड जब मैंने पोर्च के साथ बनाया, और पोर्च किस लिए होता है साहब? गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। तो मैंने उस समय मेरे पास ऑल्टो K10 एक गाड़ी थी, आप सभी लोग जानते होंगे, ऑल्टो बहुत फेमस गाड़ी है। तो वो मेरे पास थी और मैंने पोर्च के नीचे खड़ी कर दी। अब खड़ी मतलब यूज़ भी करते हैं, लेकिन रात को तो खड़ी रहेगी तो 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा वो हर समय, हर वक्त, हर दिन वहाँ पे खड़ी रहती थी। तो क्या हुआ जी, वो खड़ी रही वहाँ पे, लेकिन अब पिरामिड ने अपनी ताकत का जब इस्तेमाल किया होगा, तो जब पिरामिड ने, हर वक्त वो गाड़ी पिरामिड की शक्ति के नीचे है, जो पिरामिड की पावर है, जो एनर्जी है, वो उसको मिलती रही गाड़ी को। तो अब क्या हुआ साहब, तो वो गाड़ी धीरे-धीरे क्या हुआ कि कुछ ही महीने में, मुझे आज भी याद है, 8 महीने के अंदर मैंने वो गाड़ी बदल दी और उसकी जगह में मारुति की ही एक सियाज गाड़ी में लिया है, सियाज कार मैंने खरीद ली और सियाज खड़ी कर दी। अच्छा, तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें पिरामिड का भी कोई रोल हो सकता है। अब सियाज वहाँ पे खड़ी कर दी साहब। अब सियाज को खड़ी किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि मैंने एक और गाड़ी खरीदी साहब, वो है आर्टिका। तो वो भी मारुति की गाड़ी थी, आर्टिका मैंने खरीदी। वो आर्टिका वहाँ पे रही, सियाज उसके अंदर खड़ी रही। उसके बाद वो पोर्च एज़ इट इज़ है आज भी। तो उसके बाद साहब मैंने जो अगली गाड़ी खरीदी, वो खरीदी मैंने MG हेक्टर। अब MG हेक्टर खरीदी, MG हेक्टर को उसके नीचे हमने खड़ा कर दिया, MG हेक्टर वहाँ पे खड़ी रहने लगी। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद साहब मैंने खरीदी गाड़ी ऑडी A6 मैंने खरीदी। अब ऑडी A6 उसके नीचे खड़ी रही, तो मैंने देखा कि पिरामिड किस प्रकार से गाड़ियों को और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा लग्जरियस बनाता रहा। और अब फाइनली जो है कुछ समय पहले मैंने मर्सिडीज़ E क्लास खरीदी है। तो अब ऑडी A6 की जगह मर्सिडीज़ E क्लास मैंने उसके अंदर खड़ी कर दी है, पोर्च के नीचे आज भी खड़ी है। और वो पोर्च मैंने किस तरीके से बनाया, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उसकी कुछ पिक्चर आ जाए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो पिरामिड की ताकत है, देखिए अब उसके नीचे हमने गाड़ी को रखा, तो वो गाड़ी को धीरे-धीरे बड़ा करता गया। अब धीरे-धीरे महँगी गाड़ी या लग्ज़री गाड़ी मेरे जीवन में आती चली गई। और वैसे भी हम वास्तु में जब पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं कि वो उस जगह की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता। तो एक लाइव एग्जांपल था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात मैं बताऊँ, आप लोगों को पसंद आएगी कि आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हालाँकि मैंने अपने घर में भी बहुत सारी जगह पिरामिड
लगा रखे हैं और वहाँ पे वो मैंने दिशाओं के हिसाब से लगाए हैं, ऊपर वाले की कृपा से उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ भी लगाए हैं। मुझे एक और उदाहरण याद आ गया पिरामिड का। तो जो मेरे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा जिनसे मिलता है, तो उनका ऑफिस मैंने डिज़ाइन किया था और बल्कि आजकल एक और ऑफिस में किसी का डिज़ाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये किया। तो मैंने उनकी सीटिंग के पास भी पिरामिड का इस्तेमाल किया है ज़बरदस्त रूप से। तो जो मैंने उनकी सीटिंग बनाई, उनकी सीटिंग के ऊपर मैंने पिरामिड लगाए हैं। तो और उन्होंने बहुत ग्रो किया अपने जीवन के अंदर, बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी कि जब वो मेरे पास आए थे तो तकरीबन 12-13 करोड़ का उनका टर्नओवर था। आज 1000 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर हो गया पिछले 13-14 सालों में। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पिरामिड है, आप किसी भी दिशा में इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप। ये उस दिशा के रिजल्ट आपको कई गुना बढ़ा के देगा। आपके नीचे कुछ भी रख सकते हैं। आप अपने कैश बॉक्स में या कैश बॉक्स के ऊपर रख दीजिए तो वो पैसे को बड़ा कर देगा। आप जिस भी दिशा में रखेंगे तो वहाँ पे ये पिरामिड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इसने मुझे दिया है। तो ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता था। तो आप पिरामिड का इस्तेमाल करें। बस ये है कि एक और बात इसमें हमें ध्यान रखनी होगी कि अब ये पिरामिड तो कुछ रेडीमेड पिरामिड्स हमें बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, आप खरीद सकते हैं। ये प्लास्टिक का है और कुछ लकड़ी के पिरामिड भी मिलते हैं। तो वो प्लास्टिक या लकड़ी ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेटल के पिरामिड उतने काम नहीं करते। लेकिन जब आप इसको बड़े रूप में पिरामिड बनाएंगे तो उसमें जो इसका जो साइज है, ये जो साइज होता है इसका कि ये भुजा कितनी, ये भुजा कितनी, ये प्रॉपर स्क्वायर होता है। और ये जो एंगल होता है इसका, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बहुत मायने रखता है। अब जैसे मंदिरों के भी गुम्मद बड़े होते हैं तो वो भी पिरामिड नुमा होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या उनके ऊपर ऐसे पिरामिड रहते हैं। लेकिन जब आप पूरा पिरामिड बनाना चाहते हैं तो ये जो एंगल है हमारा, ये 51 डिग्री 51 मिनट का होना चाहिए। जब ये 51 डिग्री 51 मिनट का अगर आप ये एंगल रखते हैं और उस प्रकार से पिरामिड बनाते हैं, और जैसे मैंने अपने पोर्च में इस्तेमाल किया और गाड़ियाँ बड़ी होती चली गई, तो आप भी अपने जीवन में पिरामिड का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में उन्नति करेंगे। धन्यवाद।